ये अभी दो उदाहरण हमारे सामने कदम आए हैं। एक अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का आज तीसरा दिन है युद्ध का। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान को आपने देखा। तो मैं आप सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अगर मजबूत नहीं है तो हमारा मदद कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आटा, चावल, दाल, तेल, पापड़, पेट्रोल, डीजल के दाम को न देखिए सरकार में वो रहना चाहिए जो देश को अंदर से मजबूत कर सके। आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा के देख सकता है। हमारी सरकार अभी इतनी अंदर से मजबूत है, भारतीय सेना के पास इतने पावर अभी आए हुए हैं, एक से एक 35 जो है सो फ्रांस से क्या खरीदा गया है, राफेल, जो पूरी दुनिया में एक अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करता है। रूस से जो है एंटी रडार प्रणाली सिस्टम खरीदा गया है। हमारा भारतीय सेना, एयरफोर्स ने भी, ये तीनों अभी इतनी मजबूत अंदर से है कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश भी भारत से जो है टक्कर लेने में अभी सक्षम नहीं है। नहीं तो आज ये बगल में चाइना, ये पाकिस्तान कब का भारत पे चढ़ गए रहते। याद कीजिए 1965, 1962, 1971 में तो हमारा हुआ था, 1965, 1962, इतना छोटा सा देश पाकिस्तान, जिसको पता नहीं कि हो सकता है कल नक्शा पर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो चढ़ गया था। सोच सकते हैं अगर हमारा देश अंदर से मजबूत नहीं रहेगा, नहीं होगा, और मजबूत कौन करेंगे, आप और हम मिलके करेंगे। जो लोग फ्री का आदत लगाते हैं बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। अगर आज यूक्रेन खुद मजबूत रहता, क्या 30 नाटो देश है, किसी ने उसकी मदद किया? नहीं किया। अगर यूक्रेन आज खुद मजबूत रहता तो रसिया उस पर नहीं चढ़ता, या बातचीत से भी समझ सकता था। लेकिन उसने जो आप समझ सकते हैं, अभी जापान का क्या स्थिति है। जापान खुद का सेना तक नहीं रखता है, अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, अमेरिका उसको सुरक्षा दे रहा है। रूस में अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका उसका मदद कर रहा था, अंतिम समय में क्या, अमेरिका छोड़ के भाग गया। तो भाड़े के लाए हुए लोग भाड़े के ही होते हैं, समझिए। वही हाल आप लोग का भी। अगर आपने पढ़ा है तो आपका एग्जाम में काम देगा, अगर आप किसी के भरोसे है तो अंतिम समय में वो छोड़ के भागेगा। इसलिए इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, और आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नहीं तो आज यूक्रेन का जो हाल है वही जो है, जो दूसरे के भरोसे रहते हैं वो उनका हाल होगा, समझिए। ऐसा नहीं, युद्ध में नुकसान दोनों देश का होता है, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है, तो फिर हम पर कोई अरे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, देश सुरक्षित रहेगा तभी तो पैसा कम आएगा ना आपके। और खासकर मैं उन भारतीयों से कहना चाहता हूं कि जो विदेश में रह के पढ़ाई करते हैं, उस समय उनको अपना देश याद नहीं आता। और यहाँ तो शिक्षा ही ठीक नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है। और जब बाहर में कुछ होता है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, उनको देश याद आता है। हमें देश ले चलो, स्वदेश ले चलो। क्या कभी 26 जनवरी 15 अगस्त पे लौट के आए हो? 26 जनवरी मनाने, 15 अगस्त मनाने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहाँ से पढ़ाई की? इंडिया से पढ़ाई की। उनसे भी बड़ा कोई साइंटिस्ट बना, बताइए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पढ़ करके देश के लिए काम किए हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पढ़ करके विदेश के काम करते हैं। उस समय उनको देश याद नहीं आता है, लेकिन जब बाहर में कोई समस्या होती है तो उनको क्या आता है, देश याद आता है। हम भारत के हैं, हमें फ्री में यहाँ से ले चलो। अब 20,000 से ज्यादा लोग जो यूक्रेन में रहते हैं, बताइए। बिहार से यूक्रेन पढ़ने गए, अरे इंग्लैंड पढ़ने जाते समझ में आता, अमेरिका पढ़ने जाते समझ में आता, यूक्रेन में क्या कौन सी पढ़ाई हो रही है भाई। तो देश को कमजोर करने का काम हम और आप जैसे लोग ही करते हैं। देश ही नहीं रहेगा तो फिर आप लौट के कहाँ आओगे, बताओ। अफगानिस्तान में कोई कुछ होता है तो चलो भारत में जाते हैं, भारत अपना जाए। मतलब मुसीबत के वक्त में भारत याद आता है सबको, समझिए बात को। और जब सब कुछ सही रहता है तो यहाँ तो गरीबी है, पॉपुलेशन है, भुखमरी है, ये है वो। अरे याद रखो, जब जब दुनिया में भुखमरी, गरीबी आई है तो भारत ने ही आगे बढ़ के मदद किया। इतना बड़ा आर्थिक ये कोरोना महामारी आया, कौन मदद किया? सबसे ज्यादा भारत ने मदद किया, समझिए बात को। तो हम जिस देश में रहते हैं उससे अच्छा और बढ़िया पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है।
समझिए यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सब कुछ यहाँ पे है। सभी तरह के मौसम, 5 प्रकार के तो मौसम है हमारे देश में। हमारे देश से बढ़िया कोई नहीं है, इसलिए हम गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।